गेहूं और चने की फसल बेचकर अपने पैसों का इंतजार कर रहे किसान बैंकों के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। दरअसल उनकी फसल की पूरी राशि उनके खाते में आ गई है, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। बैंकों में नोटों की कमी होने का हवाला देकर कहीं 20,000 से लेकर 30,000 की लिमिट में ही उन्हें निकालने दे रही हैं। किसान जिलाध्यक्ष ने मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में अनदेखी का आरोप लगाया। पूरन सिंह दांगे, ग्राम दावा। क्या मामला आया? मेरा पेमेंट 2.5 लाख रुपए आया है कृषि का। इसके बाद मुझे 30,000 रुपए दे रहे हैं। मैं 3 दिनों से हैरान हो गया हूँ, डेली आ रहा हूँ। मिल रहा है पेमेंट 30,000 से ज्यादा नहीं दे रहा है। उसके लिए बार बार आना पड़ रहा है गाँव से। समस्या भी आ रही है क्या परिवार में? कुछ पेमेंट को लेकर समस्या आ रही है? हाँ, समस्या आ रही, काम रुके हैं सब। कोहली के पैसा देना है और बैंकों के भी भरना है। परेशान हो रहा है सर, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। करेंसी नहीं आ पा रही है, इसके लिए लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं बैंकों से। क्या दिक्कत आ रही है? मैं अभी मार्च के महीने में क्लोजिंग को रहते हुए आरबीआई ने कुछ दिन के लिए सप्लाई रोक दी थी, उनकी भी क्लोजिंग होती है, बैंकों की भी क्लोजिंग होती है। तो अभी जिस मात्रा में आना चाहिए, जैसे बासोदा में भारतीय स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट है, 300 करोड़ का स्टोरेज होता है वहाँ पे। विदिशा में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट है, वहाँ पे 150 करोड़ का स्टोरेज होता है। बट कई बार मांग पत्र भेजे गए हैं और बल्क में तो एक साथ नहीं आ पाए, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में हर करेंसी चेस्ट में 20 से 25 करोड़ की सप्लाई आ रही है। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने प्रयास करके बम्बई से भी मंगाने की व्यवस्था की है और आरबीआई ने उसको अप्रूवल दिया है। चूंकि इस समय करेंसी की खपत वास्तव में ही ज़्यादा होती है, मंडी का व्यवसाय होता है, व्यापारियों को भी लगती है, किसान भी मंडी में अनाज बेचते हैं, उनको भी भुगतान करना होता है। तो मुझे लगता है कि 15 दिन में ये व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो जाएगी। मुंबई से जो कैश आने वाला है वो भी आ जाएगा और भोपाल रिजर्व बैंक ने भी सप्लाई बढ़ाने के लिए अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि बहुत जल्दी ही वो सप्लाई सुचारू रूप से संचालित कर देंगे। तो मुझे लगता है आगामी 15 दिन में यह करेंसी का जो क्रंच देखने में आ रहा है वो सब दूर हो जाएगा। अभी कितना कैश दे रहे हैं हम लोगों को हितग्राहियों? व्यक्तिगत तो कोई ऐसी सीमा नहीं होती, बट उपलब्धता कैसे, मान लो बैंक में 25 कस्टमर है तो सभी को थोड़ा बहुत मिल जाता है, बैंक उस हिसाब से बांध कर देता है। बैंक किसानों के खाते में 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए किसानों के आए हैं और उनको 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जैसे कोऑपरेटिव ऐसे 30,000 की कोई सीमा नहीं है। बैंक ने लोकल लेवल पे सभी को संतुष्ट करने के लिए एक सीमा निर्धारित कर ली है, बट ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बहुत अति आवश्यक है और उसको 50,000 चाहिए तो उसको 20,000 दिए जाए। अगर वास्तविक आवश्यकता उसको लगती है, जेन्युइन है, तो 50,000 भी दे रहे हैं। अच्छा भाई साहब, जैसा कि अभी किसानियों का भी दौर चल रहा है और शादी ब्याह भी दोबारा शुरू होने वाले हैं और बैंकों में करेंसी मिल नहीं रही, इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, बैंकों में जिन लोगों ने आज केसीसी जमा कर दी है या बैंकों में जिन लोगों के पैसे जमा हैं, विदिशा जिले के लिए क्या कहें कि एक हमें ऐसे सांसद मिले हैं जिन्हें जनता ने लाखों वोटों से जिताया और विदिशा की जनता को दिन प्रतिदिन ये सब व्यवस्था सांसद जी को देखना चाहिए कि विदिशा की जनता क्या चाह रही है, कितनी परेशान है। सांसद जी आते हैं, मीटिंग लेते हैं, खेत पे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में गए, क्या उनके कार्यकर्ता उनको नहीं बताते कि जनता में क्या हो रहा है, जनता क्या परेशानी से जूझ रही है? क्या उनसे डरते हैं या उनके सामने अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में नहीं कहते कि नहीं सब अच्छा चल रहा है? जिस तरीके से धृष्टराज जी को कुछ दिखता नहीं था ना, इस तरीके से शिवराज जी को विदिशा में कुछ नहीं दिख रहा। जो उनके इर्द-गिर्द लोग रहते हैं वो उनको बताते हैं और वो उसको मान लेते हैं। आज विदिशा जिले के अंदर करेंसी के मामले में पूरी बैंकों ने 50,000 से ऊपर करेंसी देने से साफ मना कर दिया है। आप बताइए, जिसके यहाँ शादी है वो सामान खरीदने जाएगा, ऑनलाइन नहीं चलाता या वो नहीं करता है तो कैसे काम करेगा? आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क है नहीं है, फर्जी काम इतने हो रहे हैं। अगर वो मोबाइल अपने खातों में पैसे रखे और अगर ट्रांजैक्शन कर ले तो उसके फर्जी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, उस पर कोई बंदिश नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन नहीं, उससे करिए ऑनलाइन। मेरा कहना है शिवराज जी, विदिशा की सुध लीजिए, अन्यथा आपके दिन दूर नहीं है। ये जनता है 13,000 रुपये ले आई थी आपको, गली गली घूमे थे आपने यही घोषणा की थी कि मैं विदिशा में सिर्फ प्रमाण पत्र लेने आऊंगा। इस विदिशा की जनता ने आपको गली गली घुमा दिया था। मैं आपको आज चैलेंज दे रहा हूं,
आने वाला समय आपका बहुत खराब होने वाला है। सुधर जाओ, जनता की सुध लो। भगवान ने आपको मौका दिया है, जीत गए हो, गुरूर में मत रहो। जनता जिताती थे, हराती भी है। हम इस पे आपको सचेत कर रहे हैं। ये जनता है आपके बीच में, जितने कष्ट भोग रही है उतने कष्ट आपको भी भोगाएगी। मैं आपसे विनम्र अनुरोध के साथ कह रहा हूँ कि विदिशा की जनता की सुध लीजिए और पूरे जनता को सुविधाएं दीजिए।